इजराइल क्यों कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका को? इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक दो चीज अगर कब्जा हो गया तो पूरा कब्जा हो गया। ये दो लॉबीज यूज की है। इस एपिसोड में खान सर ने बात की डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन फाइल कनेक्शन के बारे में, साथ ही यूएस, इजराइल, चाइना, इंडिया और रशिया जैसे ग्लोबल पावर्स के बीच चल रही जियोपॉलिटिक्स पर ऐसी इनसाइट्स शेयर की हैं जो आज के टाइम में समझना बहुत जरूरी है। और ये सब अमेरिका का प्लान है कि ट्रंप का? सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रंप ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप का ज्यादा है, और ट्रंप की नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ट्रंप को कौन रोक सकता है? ट्रंप को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे करना चाहिए। बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है, जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, वो क्या करेगा? Who do you think अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? रसिया, पुतिन को ये लोग निपटाएंगे। लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स हैं ना, ये उससे इसका एसेसिनेशन करवाएंगे। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग, उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता है ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। आपको लगता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी ताइवान को लेकर? चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। पाकिस्तान का पीएम जाके ट्रंप के सामने सा सूटकेस खोल देता है, उसके सारे रेयर अर्थ मिनरल दिखाता है। पाकिस्तान में जितने रेयर अर्थ मेटल हैं वो बलूचिस्तान में है, और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश अपने लिए खतरा है? अभी तो है, पैदा नहीं हो पा रहा था बांग्लादेश। 1971 में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो हम लोग ऑपरेशन से किए। हम लोग किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरा नहीं पाते हैं किसी को। ये हमारी है। Do you think World War III स्टार्ट होगी? तो पिछली बार ना हमने पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करी थी। इस बार मैं चाहता था कि अपन अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें। तो अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? वो ना सबसे बड़ा देश है, ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। पहले एक टाइम पर जब वो पावर में आया, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्फ्लुएंस और जो लोगों पे दबदबा था वो भी उसका नहीं था। तो कुछ नहीं था उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद भी आज पूरा देश, पूरा दुनिया उसको सुनता है। हमारा देश भी, हर देश। हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया तो फिर भी दोस्त बनते हैं हम लोग। तो हर देश पे ऐसा ही है। हाँ, जापान को मार के जापान की सिक्योरिटी खुद करता है आज भी। दोनों परमाणु बम जापान पे मारा 1945 में, आज भी जापान की सिक्योरिटी अमेरिका ही करता। तो ऐसा क्यों है? वो क्यों पावरफुल कैसे बन गया इतना? अब देखिए, इसके कई रीजन है। अब जैसे हम लोग पहले इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात किए थे, तो हमारे से अभी पाकिस्तान रिलेशनशिप से हट गया है। अभी उसका चक्कर चल रहा है चाइना से। पाकिस्तान उसको यूज करके छोड़ दिया। तो उसके अब हटाते हैं उसकी में। अमेरिका के साथ क्या है ना, एक कहावत कहा जाता है, ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी। आपकी ज्योग्राफी कैसी है वहां हो जाएगा। जैसे झारखंड की ज्योग्राफी, ऑटोमेटिक खनिज निकल रहा है वहां से, ऑटोमेटिक। बट ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स होल्ड दिस इकोनॉमी। अगर आपका पॉलिटिक्स वहाँ पे राजनीति खराब है ना, तो वो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। झारखंड, उसकी ज्योग्राफी उसको पैसा दे रही है, बट पॉलिटिक्स वहाँ पे उतना सस्टेन नहीं कर पाई। मतलब एक समझिए कि पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा खनिज होना चाहिए। उसका उल्टा सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर का लोकेशन इतना जबरदस्त है ना कि सारी जहाजें वहीं से जाती है। सिंगापुर में इतनी कम जमीनें हैं ना कि वहाँ फैक्ट्रीज जो हैं वो पानी वाली जहाज पे लगा दी गई है, और जहाज को समुद्र में भेजा गया है। लोग ड्यूटी करने छोटी नाव से जाते हैं, आपको पता ही। जमीन ही नहीं है वहाँ पे, इतना छोटा सा देश है। 1965 में आजाद होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे ज्योग्राफी ने इकोनॉमी को क्रिएट किया, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उसको होल्ड करके रख लिया, बचा के रख लिया इस चीज को। ये चीजें अमेरिका के साथ भी होती है। उसके एक तो उसकी जनसंख्या बहुत कम है, 34-35 करोड़ लोग हैं, इंडिया से 3 गुना बड़ा है। आप बस यही चीज इंडिया में सोच के देखिए। आज अगर इंडिया में इतनी ही सब कुछ रहता, कोई चीज चेंज नहीं होती, बट हमारी आबादी 35 करोड़ रहती, तो क्या इतनी समस्या होती? ऑब्वियसली हम हाथी हैं, हाथी खाता बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या है ना कि
आप सोचिए कि चलिए ऊपर से अगर 80,000 करोड़ रुपए हम निकालेंगे ना, तो सबको 500-500 रुपए पहुंचता है किसान को। 80,000 करोड़ निकला है, तो ये उसका एक तो एरिया बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है, और मिनरल रिच है, उसके किसी न किसी एरिया में कुछ कुछ होता है, और वो दूर इतना है ना, इतना दूर है कि उसका दुश्मन बनना बहुत इम्पॉसिबल है। आप वहां तक कैसे पहुंचिएगा? एकदम हाई ग्रेड का मिसाइल होना चाहिए। अब अमेरिका ने सबसे अच्छी चाल क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर का बहुत इस्तेमाल किया। जैसे वो हर नियम बनाता है जो आप अमेरिका तक नहीं पहुंच सके। जैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की आप मिसाइल नहीं बना सकते हैं, परमाणु बम नहीं रख सकते हैं, बड़ी नेवी रखने नहीं देगा, यूरेनियम, उसे पता है कि सबसे खतरनाक चीज यूरेनियम है, तो NSG बना दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया भी उससे बाहर है, आप यूरेनियम नहीं रख सकते। तो हर पॉलिसी उसकी, जैसे हमें लगता है WTO हमारे लिए काम करता है, नहीं काम करता है। ये पूरी तरह अमेरिका को सिक्योर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसका सिस्टम इस तरह से है। और गौर करके देखिएगा आप, अमेरिका में कौन जाके बसता है? जो अपने अपने देश के टॉप पैसे वाले लोग थे, टॉप ब्रेन वाले थे, टॉप एंटरप्रेन्योर थे, वो जाके अमेरिका में बस रहे हैं। तो केवल क्रीम खींचा है अपने यहाँ पर। और अमेरिका को भी ये बात दाद देनी पड़ेगी कि वहाँ उस देश में कोई आके न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है और वहाँ का नहीं रहता है, और भाषण क्या देता है न्यूयॉर्क का मेयर जोरान ममदानी, सिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स, रन बाय इमिग्रेंट्स एंड रूल बाय इमिग्रेंट्स। क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नहीं। यहां पर तो ये हाल हो जाएगा कि लखनऊ का आदमी जयपुर में बाहरी हो जाता है, भोपाल का आदमी इंदौर में बाहरी है। वहां पे क्या है ना, उसने बाहर इंटेलेक्चुअल लोगों को दिल खोल के उसने बुलाया। तो इस वजह से आप देखिएगा पूरी दुनिया से दुश्मनी है, लेकिन पूरी दुनिया के टॉप ब्रेन, टॉप लोग वहीं चले गए हैं, और उसने उस टाइप का माहौल भी दिया है। अब इसको वो होल्ड कैसे करे, इसलिए पूरी दुनिया पे हथियार को रखता है, हथियार, और उसका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों का। वो कभी युद्ध नहीं रोक सकता है। वो एक युद्ध होता है तो अमेरिका को 10 फायदे होते हैं, मारेगा उसका हथियार बिकेगा, 10 लोग डरेंगे उसी से हथियार खरीदेंगे। अब जो देश बर्बाद हुआ है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक को पैसा यही देगा, वहां से कमाएंगे। फिर जो उस पर कंपनियां आएंगी वो इन्हीं से खरीदेंगे, सब यही कमाता है। तो उसकी इस तरह से उसने बना के रखा। अच्छा, अगर यूरोप या एशिया जैसे देशों में रहता, जिसके पास में बॉर्डर रहते, तो उसको भी बहुत डिस्प्यूट होता। वो अपने आसपास में किसी दुश्मन को पनपने नहीं देता है। मैक्सिको हो गया, कनाडा के राष्ट्रपति को कहता है कि तुम तो मेरे गवर्नर हो, तुम्हारा वो मेरा ही स्टेट है वो कनाडा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। और ये सब होते बड़े बेशरम है। जिसको नंगे घूमने में शर्म नहीं लगता, उसे वादा तोड़ने में क्या शर्म लगेगा? प्रैक्टिकली सोच। अब उनका कल्चर भी अलग टाइप का है। इलोन मस्क के पिताजी जो थे, एरोल मस्क, उन्होंने जब शादी किया तो एक डिवोर्सी लड़की औरत से शादी किया। तो जिस महिला से शादी की उसकी ऑलरेडी एक बेटी थी, वो 4 साल की थी। तो जब शादी किए तो रिश्ते चले, कुछ दिन बाद उस महिला से, जिस इलोन मस्क के पिता ने जिससे शादी किया था, उससे डिवोर्स हो गया। तो उसकी जो बेटी थी 4 साल की, उसको खर्चा पानी पैसा उसे यही देते थे। बाद में जो बड़ी हो गई तो इलोन मस्क के पापा उसकी बेटी से शादी कर लिए। मतलब पहले उसकी माँ से किए, फिर उसकी बेटी से ही। जब उसकी माँ से शादी किए थे तो उसकी बेटी की 4 साल की थी। अब बड़ी हो गई, उसके 2 बेटे भी हैं, और दोनों इलोन मस्क के भाई हैं सब। इलोन मस्क के पिता के। तो उसका कल्चर सब अजीब टाइप का है। ये सब ट्रू है? मुझे नहीं पता था ये। एकदम बिल्कुल ट्रू है। पर ऐसे ओके, तो ऐसा कल्चर क्यों है? ऐसा किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता? अपना कल्चर है तब तो। हम लोग इंडिया वाले, इंडिया का कल्चर, वहां जो जहां से गया अपना कल्चर बना दिया है। अब किसी को अपने एरिया में रहने पे, अब जैसे हमको श्रीलंका में घुमा दीजिएगा, श्रीलंका में हमको कौन जान रहा है? हम लोअर टी-शर्ट पहन के घूम देंगे। तो वैसे ही वहां है, वहां जो जहां से गया वहीं से, उसको कोई माई बाप वहीं नहीं पूछने वाला। और फिर जब वो इतनी दूर है तो दुनिया उसकी सुनती क्यों है? पावर है उसके पास। सबसे बड़ा चीज क्या है, वो ये कंट्रोल करता है कि आप हर घर में क्या क्या यूज हो रहा है, उसको वो कंट्रोल करता है। ये कैसे आया उसके पास? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना वो हथियार बनाता था और ब्रिटेन को हथियार बेचता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास पूरी दुनिया में डर का माहौल हो गया कि हमारा पैसा लूट जाएगा, हमारा सोना लूट जाएगा। तो सारे देशों ने ना पैसा और सोना लेके रख दिया अमेरिका के पास। अब अमेरिका को लग गया कि सोना देना नहीं है इसको, अब क्या करें? तो इसके लिए उसने एक डॉलर कूटनीति लाई। उसने कहा ना कि आपको जो चीज खरीदना है, हथियार खरीदना है ना, हथियार खरीद लीजिए, लेकिन पैसा डॉलर में लीजिएगा। तो सोना रखा था, डॉलर छापने में क्या जाता है, डॉलर छाप छाप के दे रहा था। इससे अमेरिका को लगा ना
ये हमारा डॉलर तो छाप देंगे, हमको क्या जाता है, यहीं पैसा देंगे। और यहीं से वो सोचा कि पूरी दुनिया को हम मजबूर कर देंगे कि आप कोई भी चीज खरीदिएगा तो डॉलर में खरीदिएगा। आज भी दुनिया का 80% से ज्यादा ट्रेड डॉलर में होता है। और उसने सोचा, और कोई अगर डॉलर लेने से मना किया तो या तो उसको डायरेक्ट मारेगा या तो इनडायरेक्ट मारेगा। जैसे वेनेजुएला को डायरेक्ट ले गया, ईरान को डायरेक्ट ले गया। इनडायरेक्ट लेना रहेगा तो इनडायरेक्ट भी उसके पड़ोसी को हथियार दे देगा, कुछ नहीं करना, उसके मंत्रिमंडल में 4 आदमी को करोड़ रुपया दे देगा, 100 करोड़ रुपया पकड़ा देगा। वो कहेगा कि हम प्रधानमंत्री हटा के वही रहेगा, तो तख्ता पलट करा देगा। शेख हसीना के साथ क्या किया, यही कराया। और इसके लिए उसका साथ देती हैं सब सोशल मीडिया। हर घर में सोशल मीडिया है, ट्विटर उसका, फेसबुक उसका, हर चीज पर उसका अपना कंट्रोल है। और वहां से वो नैरेटिव सेट करता है। पहले उस देश की इकोनॉमी चौपट करेगा, वहाँ महंगाई लाएगा, अपोजिशन लीडर्स को भर भर के पैसे देगा, अपोजिशन लीडर्स के बातों को सोशल मीडिया से उठाएगा, जिनकी सरकार गिरानी है उनके केवल निगेटिव चीज़ों को चलाएगा। 5-7 साल जब ये हो जाएगा तो फिर देखेगा कि उनके टॉप जो करीबी लोग हैं उनको खरीदना चालू करेगा, अपने एजेंट्स को भेजेगा CIA के थ्रू, और धीरे 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 करके पूरी इकोनॉमी गिरा देगा। अमेरिका टिकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, और पैसा तब तक है जब तक दुनिया व्यापार कर रही है, और डॉलर में करेगी, और नहीं तो ये इसके पास हथियार इतना बड़ा मार्केट है। आप सोचिए कि जीवन भर अगर हम 100 एकड़ खेती करें, 100 एकड़ जमीन पे जीवन भर खेती करें, हमको उतना फायदा नहीं होगा जितना हम एक तोप बेच के खरीद लेंगे। एक तोप बेचेंगे उतना हो जाएगा। जीवन भर हमने 100 एकड़ पर फूक खेती किया है। तो उनके पास यही होता है, और वो लड़ाई रोकेंगे नहीं, और हमेशा एडवांस दिखाते रहते हैं। अभी जैसे अरब वाले को, हम लोग को लगता है कि अरब वालों को मार दिया ईरान, ये नहीं, अमेरिका जानबूझ के कर आएगी तुम पिटाओ, लोग पिटाओगे फिर खरीदोगे किससे, हम ही से खरीदोगे। हम कहेंगे अच्छा ये वाले पे ना पिटा के, ये उससे एडवांस है। बट ये जो कर रहा है अभी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो जैसे आपने बोला वेनेजुएला को रातों रात उसने उठवा लिया प्रेसिडेंट को, राइट, कहीं पे भी झगड़े करा दिए, किसी की भी सरकार गिरा दी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका आज जो देश उसके खिलाफ है, या जो अंदर से थोड़ा भी उसके खिलाफ पनपेगा, उसके प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लेगा। कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम लोग, पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल हो रही है, तो हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता अमेरिका का। वेनेजुएला, आप सोचिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए था, पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए। हाँ। नहीं हो पाई क्योंकि डर है उसको। कौन यूनाइट होगा? हम इंडिया। कल को पाकिस्तान को हमसे ज्यादा हथियार दे देगा उठा के। F-35 दे दिया पाकिस्तान को उठा के, पूरी समीकरण चेंज हो जाएगी। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, हमको नहीं दिखेगा। तो हम लोग अमेरिका को ना, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको खुश रखना है। उसके पास यही चीजें हैं। और